ठीक है, निकाल दिया पुराना। अभी नहीं निकल रहा है क्योंकि हमने एंट्री यूज कर रहे हैं अभी। पिंग विंग चल रहा है क्या, देखते हैं। पिंग तो बंद हो, क्लियर कर देते हैं, टेबल क्लियर कर देते हैं। क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन क्लियर हो जाएगा। हटा दिया। अब हम डायनेमिक नेट करेंगे। तो डायनेमिक नेट के लिए हमें क्या करना है, ये तो हमने स्टैटिक किया। अब हम बात करते हैं डायनेमिक नेट। जैसे मल्टीपल आपके पीसी रहेंगे, फिर हमें क्या करना है, एक पुल बनाना है। कमांड क्या है, आईपी नेट पुल। और पुल में जो रेंज हमने बनाई है 200 वाली, वो पूरी रेंज आ देंगे। और प्रीफिक्स लेंथ मतलब उसका सबनेट मास्क क्या रहेगा, वो मास्क देंगे। फिर एक्सेस लिस्ट बनाएंगे एक, उसमें जो हमने हमारा जो भी प्राइवेट आईपी रहेंगे रेंज, उसका हमें यहाँ पे पूरा सबनेट अलाउ कर देना। फिर उस पुल को आईपी नेट इनसाइड सोर्स, और ये सोर्स में जो लिस्ट में किसका एक्सेस लिस्ट का नंबर आएगा, ये एक्सेस नंबर 1 है तो यहाँ 1 आएगा। पुल में जो हमने पुल बनाया ऊपर, उस पुल का नाम आएगा माईपी पुल, तो यहाँ माई पुल है। तो और एक इंटरफेस पे अप्लाई करना है, वो तो ही जहाँ पहले कर देते, ये 3 कमांड आएगी। सबसे पहले हमें पुल बनाना है। पुल में हमें क्या डिसाइड करना है कि रेंज कितनी रखनी है, वो रेंज यहाँ बता देनी है। फिर ये जो हमारा जो भी पीसी नेटिंग होंगे, कौन कौन से रेंज रहेगा उस पूरा पीसी का, वो रेंज हमें यहाँ पे प्राइवेट आईपी की रेंज पूरा यहाँ पे बता देना है। उसके बाद हमें ट्रांसलेशन स्टार्ट करना है। तो आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, लिस्ट मतलब जो भी हमारा ये एक्सेस लिस्ट का नंबर है, वो लिस्ट नंबर पूछ रहा है। पुल में कौन सा पुल जो हमने जिसमें ट्रांसलेट करना है, उस पुल का नाम। ये कॉन्फ़िगरेशन हमको किसके लिए करनी है, डायनेमिक नेट के लिए करनी है। किसके लिए करने वाले हम, डायनेमिक नेट ट्रांसलेशन के लिए करना है। तो 3 काम करने हैं आपको। पहले पहले हमें पुल बनाना है। पुल में हमें वो जो पब्लिक आईपी के हम जो रेंज देने वाले हैं, कौन सी रेंज वाले, जो हमने डिसाइड किया ये वाली रेंज 220 से लेकर 30 तक के जो हमने रेंज डिसाइड किया है, ये वाली रेंज हम यहाँ पे देने वाले। और हमारा पूरा रेंज यहाँ पे हमारा आईपी क्या है 145 के लिए दे रहे हैं, तो हमें पूरा रेंज दे देंगे इसका। ये किसके लिए बनाएंगे, हम पूरी रेंज के लिए बनाएंगे। ये वाला यहाँ 12 डॉट प्लस 0255 इसका सबनेट बना, इस पूरे नेटवर्क के लिए हम अलाउ कर देंगे इस पुल को। तो एक्सेस लिस्ट के लिए यहाँ ये वाला एक्सेस लिस्ट बने, इस नेटवर्क का हमें एक्सेस लिस्ट बनाना है। एक पुल बनाना है, एक्सेस लिस्ट इसके लिए बनानी है। उसमें हमारा 12.0 मतलब 1 से लेके पूरे आईपी अलाउ हो जाएंगे। एक्सेस लिस्ट मान लो हम यहाँ पे हम भी 10 बनाए, ठीक है। अभी हम एक्सेस लिस्ट बनाते पहले। और सबसे पहले हम एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, आईपी एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट डायरेक्ट बना सकते हैं, एक्सेस लिस्ट 10 बना दिया। परमिट, परमिट में कौन सा, जो हमारा पब्लिक आईपी की रेंज है, सॉरी प्राइवेट आईपी की रेंज जो है 192.168, जो हमारा पीसी जितने भी रेंज में आ रहा है, उस पूरा रेंज हमें यहाँ पे डिफाइन कर देना है। फिर एंटर मार दो। ये हमारी एक्सेस लिस्ट कौन सा नंबर की है, 10। और ये वाला नेटवर्क कौन सा है हमारा, जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क, जो लैन नेटवर्क है, वो हमें यहाँ पे पूरा दे देना है। या जिसके भी नेटिंग हमको करानी है वो दे देना है। फिर एक पुल बना देना, आईपी नेट पुल, सीसीएनपी के नाम का एक पुल बना दिया, नाम पुल रख दिया। और हमारे पूरा रेंज दे देंगे जो हमें जितने आईपी हमें नेटिंग में रखना है, 20 से 30 तक रखना है। तो ये पूरा रेंज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद उसका प्रीफिक्स लेंथ हम /24 का रखने वाले, बस ये पूरा रेंज आपको यहाँ पे। फिर इसको अलाउ यूज करना है, नेटिंग चालू करना है। आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, लिस्ट में कौन सा आएगा, वो जो एक्सेस लिस्ट हमने बनाई है वाली 10, ये हम यहाँ नंबर रखेंगे उसका, एक्सेस लिस्ट में 10। पुल कौन सा वाला है, पुल, पुल का नाम क्या रखा हमने, सीसीएनपी, ये रखा ना पुल का नाम सीसीएनपी, ये सीसीएनपी यहाँ पे आपका है। और फिर एंटर। ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा वहाँ पे कर रहा है। क्या क्या किया हमने, पहले एक्सेस लिस्ट बनाया। ये किसका आईपी है, हमारा सबनेट है। कौन सा सबनेट हमारा,
ये हमारे /24 का यूज करें ना पूरा हमारा, ये /24 का पूरा सबनेट यूज करें, ये पूरा हमने इसकी एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी। जो हमारा पूरा नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क की हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी। इसका ये आईपी क्या 192.168.12.0, ये हमारा सबनेट है, नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क। इस पूरे नेटवर्क का हमें एक एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी। ये एक्सेस लिस्ट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा आईपी का ट्रांसलेशन कराना है। किसके साथ कराना है, इस पुल के साथ। यदि इनमें से कोई भी आईपी आए तो कहाँ किस पुल में ट्रांसलेट कर दे, 200 220 से लेके 30 के बीच में कोई भी आईपी, इस पुल में से एक आईपी उठा ले, ट्रांसलेट कर दे इसके बीच में। और ये फिर हमने अप्लाई कर दिया उसको, आईपी नेट इनसाइड एक्सेस लिस्ट 10 को मैपिंग कर दिया किसके साथ, पुल के साथ। और फिर हमने इंटरफेस पे तो पहले से अप्लाई कर ही रखा है, लेन के ऊपर यहाँ पे इनसाइड में लगेगा आईपी नेट इनसाइड, यहाँ पे आउटसाइड, वो तो पहले से हमने अप्लाई किया हुआ है, तो उसको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत अभी नहीं। तो क्या कन्फिगरेशन होती है, आपको समझ में आया डायनेमिक नेट की। पहले आईपी नेट इनसाइड आउटसाइड तो हमने पहले से डाला हुआ है दो कमांड, इसलिए जरूरत नहीं है इनकी। पहले पुल बनाया, एक्सेस लिस्ट बनाया, फिर उस पुल और एक्सेस लिस्ट को यहाँ पे मैपिंग कर दिया। अब हम टेस्टिंग करते हैं कि हमारा नेटिंग डायनेमिक नेटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ से पिंग करेंगे इसको, सर्विस प्रोवाइडर वाले आईपी, तो हमारा नेटिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, डायनेमिक हमें पता चलता है। अब डायनेमिक में क्या होगा कि रेंज जो रहेगा 20 से लेकर 30 तक के बीच में से कोई सा भी आईपी उठा लेगा। पहले तो क्या होता था, ये सिंगल एक आईपी उठा रहा था क्योंकि 1 to 1 मैपिंग कर रखा था। अभी हमने इस पुल के बीच में से कर रखा, तो 20 से लेके 30 में से कोई सा भी एक आईपी उठाएगा, रेंडमली उठाएगा। ऐसा नहीं है कभी 20 उठा लिया, कभी 21 उठाएगा, कभी 23 उठाएगा और 24 उठाएगा, तो रेंडमली एक आईपी कोई जो खाली रहेगा वो उठाएगा। पहले फिक्स एक आईपी सिंगल आईपी उठा रहा था, 200.10 उठा रहा था, लेकिन अभी रेंज में से उठाएगा, जो हम रेंज डिफाइन किया है। तो हम पहले R1 से स्टार्ट करते हैं पिंग। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। दूसरा कौन सा है, 4 नंबर का पीसी, 4 नंबर पे भी हम लगा देते हैं। एक 5 नंबर का पीसी हमारा, अब हम देखते हैं ट्रांसलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसके ऊपर, हमारे वेन राउटर पर, जिसका नाम हम वेन भी रख देते हैं ताकि आपको याद रहे। इसका होस्ट नेम ही चेंज कर देता हूँ, होस्ट नेम वेन, वेन R2। अभी शो नेट ट्रांसलेशन देखता हूँ मैं इसमें, शो नेट ट्रांसलेशन, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ही कर रहा है अभी तो, कौन सा वाला राउटर है, हमने नेटिंग किसके ऊपर की है, इसी के ऊपर की है। तो एक्सेस लिस्ट पहले से इसमें डली हुई थी, हटाने पड़ेगी पुरानी, इसलिए नहीं चल रहा, 0 0 हो गया। तो यहाँ से पुराना एक्सेस लिस्ट हटाते हैं, नया एक्सेस हो जाए, एक्सेस लिस्ट 10 फॉर्मेट कौन सी रेंज देनी है हमको, 192.168.12.0, सबनेट मास्क क्या है उसका 255.255.255। तो एक्सेस लिस्ट देखते हैं अभी, 0 0 है।
इसको दूसरा एक्सरसाइज बना, एक्सरसाइज में कुछ तो लोचा है, ले नहीं रहा, एक्सेस लिस्ट 10 100 बना दे, दूसरा बना, शो एक्सेस लिस्ट 100 फॉर्मेट, यहाँ वाइल्ड कार्ड बिठाएगा, हमने सबमिट मार्क्स दे दिया, इसकी प्रॉब्लम हो रही है, 0000255 दे देंगे। फिर हम वापस वो कमांड IPNet ट्रांसलेशन लिस्ट, यहाँ 20 फुल CNP चेक करते हैं, तो एक्सेस लिस्ट अभी सही आ रही, चलो अभी हमारा एक्सेस लिस्ट बन गया। प्रॉब्लम क्या थी पहले, क्योंकि हम यहाँ पे सबनेट मास्क दे रहे थे इसलिए वो ले नहीं रही थी एक्सेस, तो यहाँ पे सबनेट मास्क नहीं आता, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड बिट आता। वाइल्ड कार्ड बिट क्या होता है? अपोजिट ऑफ सबनेट मास्क। तो जो सबनेट मास्क कैसे लिखते हैं हम, जैसे 255 सबनेट मास्क है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जहाँ 255 वहाँ 0, जहाँ 255 0 और /2, ये इसका वाइल्ड कार्ड बिट होता है, इसको होता है वाइल्ड कार्ड बिट्स, ऊपर वाले को बोलते हैं सबनेट मास्क। तो इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट जो सबनेट मास्क होता है उसका सेम अपोजिट होता है। या फिर हमारे पास एक तरीका भी है सबनेट मास्क से वाइल्ड कार्ड बिट्स निकालने का, तो जैसे हमारा मेरा सबनेट मास्क ये है, तो हम माइनस किसमें से कर देंगे, ग्लोबल सबनेट मास्क में। ये ग्लोबल सबनेट मास्क होता है, उसमें से आपका जो एक्चुअल सबनेट मास्क है वो माइनस कर देते हैं, तब भी हमारा क्या आ जाता है, वाइल्ड कार्ड बिट निकल जाता है। तो यहाँ वाइल्ड कार्ड बिट पूछ रहा है, एक्सेस लिस्ट में क्या लगता है, वाइल्ड कार्ड बिट, तो यहाँ पे 0 माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना पड़ता है, माइनस करेंगे तो यहाँ 255 में माइनस किया तो 0, दूसरे 255 में माइनस किया तो 0, तीसरे में किया तो 0, और लास्ट में 255 में 0 किया था 255। ये वाला इसका वाइल्ड कार्ड बेस मार्क्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये आपका एक्सरसाइज काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। अभी हम देखते हैं, अभी चल रहा है हमारा, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो ट्रांसलेशन हो रहा है कि हमारा चेक कर लेते हैं। चेक करने का कमांड क्या है, शो IPNet ट्रांसलेशन, हो रहा है ट्रांसलेशन। अब देखो हर बार आईपी चेंज कर रहा होगा हर एक के लिए, देख 12.1 के लिए कौन सा आईपी यूज कर रहा है, 200 200 220 यूज कर रहा है। दूसरा हमारा पीसी कौन सा है, 12 192 160 12.4, उसके लिए कौन सा यूज कर रहा है, 200 200 21 यूज कर रहा है। तीसरा हमारा सर्वर है 192 12.5, जो हमारा पीसी सर्वर जो भी बोल सकते हैं, 5 के लिए ट्रांसलेट कितना कर रहा है, 200 200 200, मतलब एक आईपी नहीं ले रहा है, अभी हर एक के लिए अलग अलग आईपी यूज कर रहा है। 1 के लिए 20 यूज कर रहा है, 4 के लिए 21 यूज कर रहा है, और 5 के लिए आपका 22 यूज कर रहा है। सपोज करो यहाँ पे एक और पीसी लग गया, तो उसके लिए अलग यूज करेगा। मैंने एक पीसी वो लगा दिया, देखते लेता है कि लेता है, क्योंकि अभी ये क्या इतना बड़ा कैसे टोपोलॉजी बन गया है, देखते ले लेगा, उसमें अपन लगा देंगे, नहीं लेगा तो बाद में। ऐसे आप नया पीसी लगाओगे उसके लिए फिर नया वाला आईपी लेगा, कौन सा लेगा, ये 22 के बाद 23 नंबर लेगा। ऐसे नया चौथा 5वां फिर लगाओगे तो 24 लेगा, 25 लेगा, कौन सी रेंज में से लेगा, ये 20 से लेके 30 तक की रेंज में से आपका आईपी। तो इस तरह का जो नेटिंग होगा दैट इज कॉल्ड
डायनेमिक नेट। सर बोलेंगे 11 और 12 तक लेंगे तो? हाँ 11 और 12 भी लगा दिया सिस्टम, हाँ, तो आईपी उठाएगा कि नहीं उठाएगा? फिर आपको रेंज बढ़ानी पड़ेगी। यदि मान लो आपको सभी बिजी रहेगा तो वो खाली जो रहेगा उसमें से उठा लेगा। यदि मान लो हमेशा से सब तो नेटिंग करेंगे नहीं, कुछ करके बैठ जाएगा खाली मान लो बैठा हुआ, तो उसका वो क्या होता है, सेशन अपना आप क्लियर कर देता है, उसका टाइमिंग रहता है, तो खाली हो जाएगा। वही खाली होगा उसको दे देगा वापस। जैसे मान लो बीच में एक 21 नंबर का पीसी कहा, मान लो ये 1 वाला है, किसने क्या लिख रहा है, R1 ने 20 लिया है, 20 मान लो ये यूज करना बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, इसका आईपी ले लेगा, 21 ले लेगा, लेकिन खाली नहीं रहेगा तो फिर उसको वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए या तो आपके पास रेंज बहुत बड़ी हो तो आपको डायनेमिक नेट करनी चाहिए। यदि आपके पास पीसी ज्यादा है तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज लेनी पड़ेगी। मान लो आपके 100 पीसी है तो कम से कम आपको 20 या 30 आईपी तो लेने पड़ेंगे, 30-40 आईपी। यदि आपने 10-5 ही लिया, 10 ही लिया, मान लो कंटिन्यूसली सब बिजी रहते हैं, तो फिर आपको नेटिंग नहीं हो पाएगा आपका, तो आपको बाहर का डिवाइस एक्सेस ही नहीं होगा। जैसे मान लो 100 पीसी है तो 100 में से 100 थोड़ी हमेशा बिजी रहते हैं। आपने 50 आईपी ले लिया, मान लो 50 काम में आपको याद है एवरेज के 50-60 से ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो आप 60 आईपी ले लोगे, 50 आईपी ले लोगे, उतने यूज होते हैं, बाकी वाले तो फ्री बैठे रहते हैं। तो आपको अपने हिसाब से सोचना है कि कितने मेरे रिक्वायरमेंट है, कितने आईपी की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आईपी लेने पड़ेंगे। यदि आपने कम लिया तो आपका वो वेट करना पड़ेगा, फिर वो डिवाइस को उतने जब तक कोई खाली नहीं हो जाता तब तक वो वेट करेगा। तो जितने अपन आईपी पब्लिक आईपी लेंगे उतना कॉस्टिंग बढ़ेगा ना? हाँ कॉस्टिंग बढ़ेगा, इसलिए डायनेमिक नेट यूज नहीं करते। उसके लिए क्या करना है, फिर सोल्यूशन क्या है, पैट पैट करना पड़ेगा। फिर आप यदि आपको एक ही पब्लिक आईपी से एक ही पब्लिक आईपी चाहिए, फिर उसके लिए फिर आप सब जितने चाहिए 1000 हो, 5000, 10,000 कितनी भी डिवाइस ट्रांसलेशन करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट बेस्ड पे होता है, यहाँ पे आईपी बेस पे नहीं होता है। किस पे होता है, पोर्ट बेस्ड पे। तो पोर्ट की संख्या तो बहुत ज्यादा है, कोई सा भी पोर्ट नंबर लेके वो निकल जाएगा। तो अभी हम तीसरा करेंगे, हम पैट, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। नेट, ये इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए पैट यूज करते हैं, क्योंकि इतने सारे पीसी, मान लो 1000 पीसी है और हमको 1000 आईपी तो खरीद नहीं सकते हम, नेटिंग कर नहीं सकते उसके लिए, तो फिर हमारा पास सोल्यूशन क्या बचता है, पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो या दूसरा तरीका है डायनेमिक नेट, डायनेमिक के साथ हम पैटिंग भी कर सकते हैं, तो वो भी दो तरीका होता है, लेकिन हम सीधा पैट ही करेंगे। सीधा पैट कैसे करते हैं डायरेक्ट, तो कंपनी में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है, पैट। तो अभी हमने हमारा डायनेमिक नेट पैटिंग करना सीखेंगे कि हम कैसे करते हैं पैट। तो पैटिंग में बहुत ईजी एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी हमको, सिर्फ एक कमांड वो लगेगी, आईपी नेट इनसाइड सोर्स, ये जो एक्सेस लिस्ट का नंबर था, ये इंटरफेस, जो भी इंटरफेस आपका पब्लिक इंटरफेस है ना, कौन सा इंटरफेस, ये वाला, ये इंटरफेस का नाम आएगा, और फिर ओवरलोड कीवर्ड आएगा। ओवरलोड का मतलब ही पैट होता है, ओवरलोड कीवर्ड यूज करोगे तो मतलब क्या हो रहा है, पैट हो रहा है। तो इसमें कुछ नहीं है, वो डायनेमिक नेट की तरह ही है, लेकिन इसमें एक्सेस बनानी है और सीधा ये इंटरफेस पे आपको वो करवा दे। तो अभी हम कर देते हैं इसको, पुराना निकाल देते हैं कन्फ्यूजन, पहले उनका बंद कर देते हैं, तो वो हमको हटाने नहीं देगा। हट गई, अभी हट गया ना। पाइप को भी हम ठीक है, अभी हम निकाल देते हैं। तो हमने एक्सेस लिस्ट में निकाल देते हैं, दोबारा बनाते हैं, आपको फिर कन्फ्यूजन करना सिखाते हैं। और हमारा फुल भी हम कमांड में निकाल देते हैं।
ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन एक साथ उड़ाने के लिए क्या कमांड है? एक साथ नहीं उठते ना, कम जैसे कॉन्फ़िगर किया वैसे उड़ाना पड़ता है, ऐसे एक साथ थोड़ी उठती कुछ। पूरा राउटर फॉर्मेट मारना पड़ेगा, तो राउटर पे से राउटर में सब आईपी डालो, सब डालो। दो ही तरीके, पूरा हटाना तो फिर एक काम है कि पूरा राउटर ही उड़ा, क्लियर कर दो पूरा उसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लीन करना है पूरा तो अलग ही काम। तो क्लीन कोई भी नहीं करता, क्योंकि उसमें दोबारा कॉन्फ़िगरेशन, वो तो क्या है कि मान लो उसके पूरे आईपी सभी कुछ चेंज करना है, तो फिर आपको पूरा क्लीन करना पड़ता है। और वो बहुत कम करते हैं, क्योंकि जब जो चीज हटानी है वो हटानी है ना, आपको सब थोड़ी हटाना है। पूरा नया राउटर बनाना है तो अलग चीज है, पुराना एकदम नया डिफॉल्ट राउटर की तरह जैसे पेटी पे आता है वैसा कॉन्फ़िगरेशन रहनी करनी है, तो उसका तरीका अलग है। जो कॉन्फ़िगरेशन सडनली पड़ा हुआ है उसको पूरा निकाल के नया डालना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? पूरा कॉन्फ़िगरेशन उड़ाना पड़ेगा, उसके लिए पूरा फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग करने का ऑप्शन आता है, वो करनी पड़ती है। वो कहाँ पे जाके कर सकते हैं? वो बताएंगे बाद में, अभी ये नेटिंग पढ़ लो अभी, फिर बाद में जब उसका एक बार एक अलग से पढ़ा देंगे, बता देंगे। इरेज करना पड़ता है, इरेज यहाँ पे इरेज कमांड पूरा पूरा उड़ा देते हैं। क्या करना है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग ये पूरा इरेज कर देते। ये क्या करेगी, इरेज पूरे कंटेंट मेमोरी को इरेज कर देगी। ठीक है, इस कमांड से होता है। फिर वो पूरा प्रोसीजर तुमको ये स्टार्ट करना है, फिर रिलोड मारना, फिर सब करोगे तो हो जाएगा। ये मानना है, फिर एंटर मानना है, फिर रिलोड मारना है, राउटर चेक कर लेने का, तो क्लियर हो जाएगा पूरा फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग। ये कमांड से पूरा इरेज हो जाता है। क्या इरेज करना आपको, स्टार्टअप कन्फिग, जो भी कन्फिगरेशन है वो स्टार्ट उड़ानी है, तो बस। तो ये क्या करेगा, इरेज कंटेंट ऑफ द कन्फिगरेशन मेमोरी। आपकी मेमोरी में जितने भी कन्फिगरेशन है, मतलब हार्ड डिस्क में, उसके में वो सब उड़ा देगा। एनवीरेम उड़ा दिया तो आपको पूरा फ्लैश मेमोरी उड़ जाएगा, तो फिर आपको आईएस वाईएस सब डालना पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। सिर्फ स्टार्टअप उड़ाना है, स्टार्टअप से ही कन्फ्यूजन उठती है, ये ध्यान रखने का। आपने ऑल उड़ा दिया तो फिर आपको पूरा फिर आईओएस भी डालो, सब डालना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ स्टार्टअप कन्फ्यूजन डिलीट होगी, क्योंकि जो आपकी कन्फ्यूजन सेव होती है वो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में जाके सेव होती है। एक होती है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो जो आपकी मेमोरी में जब सेव होती है वो कौन सी में होती है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में जाकर सेव। तो यहाँ से निकलना है। यदि आपने गलती से कुछ दूसरा डाल दिया तो फिर आपका पूरा कन्फ्यूजन क्या, आईओएस भी उड़ जाएगा। आयुष वगैरह अपग्रेड करना रहेगा तो वर्जन वगैरह सब होगा। हाँ, तो वो तो कॉपी कमांड बताया था ना, सुबह तुमको नहीं थे, तुमने थे। बाद में एक दिन सिखा देंगे आईओएस अपग्रेड करने कैसे करना। वो लेके तो बहुत आइएगा ईजी ना। काम है। टीएफटीपी सर्वर बनाना पड़ेगा उसके लिए, आईओएस इमेज चाहिए। ठीक है, वो सब बता देंगे, आप एक का एक प्रैक्टिकल करके बता देंगे उसको। अभी हम बात कर रहे थे हमारी जो कन्फ्यूजन उड़ा, तो कन्फ्यूजन को निकालने हैं नेटिंग की। ये कन्फ्यूजन निकाल दिया। अब एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, पहले एक्सेस लिस्ट 10 एक्सेस लिस्ट बनाए हमने। परमिट, हमारा नेटवर्क कौन सा परमिट करना है, 12.0। यहाँ पे कौन सा आएगा, वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ये कमांड चैट मारना में है। वाइल्ड कार्ड मास यूज करते हैं क्या? हाँ, वाइल्ड कार्ड एक्सेस लिस्ट, वाइल्ड कार्ड मास्क। आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, आईपी और नेट अपना इनसाइड सोर्स लिस्ट। फिर यहाँ पे लिस्ट में कौन क्या आएगा, एक्सेस लिस्ट का नंबर, ये जो नंबर दिया है। फिर अभी इसके पहले जो किया उसमें अपन सबनेट मास्क यूज कर रहे थे ना। कहाँ का सबनेट मास्क कहाँ यूज किया हमने, तुमने देखा ही नहीं इसका मतलब, बराबर देखने कहाँ यूज किया, देखो सब मैं अभी नहीं, कहाँ यूज पहले किया, कहाँ पहले यूज किया, पहले बता दिया ना। अ,
अभी वाला नहीं बोल रहा हूँ सर, ये पहले वाला जो किया वो। ये बता रहे हैं यहाँ पे देखो वाइल्ड कार्ड मास्क लगाया था ना, ये क्या लगाया, सबनेट मास्क यूज किया। ये नेटिंग में सब जगह वाइल्ड कार्ड मास्क ही यूज करते हैं क्या? नेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सेस लिस्ट की बात कर रहे हैं। एक्सेस लिस्ट में सब जगह हम क्या यूज करते हैं, वाइल्ड एक्सेस कार्ड। लिस्ट बना रहे हैं। एक्सेस लिस्ट है ये। अब इसे एक्सेस लिस्ट का हम यूज कहाँ भी कर सकते हैं, नेटिंग में भी कर सकते हैं, दूसरी जगह भी कर सकते हैं। तो एक्सेस लिस्ट जब भी बनानी है वहां पे क्या लगेगा, वाइल्ड कार्ड मास्क लगेगा, ये ध्यान रखना। नेटिंग में तो उसको यूज कर रहे हैं एक्सेस लिस्ट को। एक्सेस लिस्ट अलग चीज है, नेटिंग अलग चीज है, लेकिन हम एक चीज को सब में यूज कर सकते हैं। एक्सेस लिस्ट को नेटिंग में भी यूज करेंगे, एक्सेस लिस्ट को राउट मैप में भी यूज करेंगे। एक्सेस लिस्ट को मल्टीपल, एक्सेस लिस्ट केवल नेटिंग में यूज होगी ऐसा कंपलसरी नहीं। ये ध्यान रखना कि एक्सेस लिस्ट में वाइल्ड कार्ड मास्क कंपलसरी है, ऐसे ध्यान रखना। ऐसे नहीं जोड़ने का नेटिंग में वाइल्ड कार्ड मास्क लगाना कंपलसरी है, ऐसा नहीं लगेगा। जो रियल है, इंटरव्यू में जो रियल है वैसा बोलोगे तो ही वो आपको पास करेगा, अदरवाइज पास नहीं करेगा। तो हमें ये समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि ये वाइल्ड कार्ड लिस्ट कहाँ यूज कर रहे हैं हम, एक्सेस लिस्ट के अंदर यूज कर रहे हैं। अब एक्सेस लिस्ट को कॉल कहाँ कर रहे हैं हम, नेटिंग के अंदर जो हम चाहे ये पैड कर रहे हैं उसके अंदर उस एक्सेस लिस्ट को यूज करेंगे। ये 10 है, कहाँ यूज कर रहे हैं हम, नेटिंग के अंदर यूज कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं हम, इंटरफेस, हमारा इंटरफेस कौन सा है, F1/0। तो थोड़ा पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्या है कि कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले आपको पढ़ाई करना जरूरी है, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन सही नहीं पूछोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन सही पूछने के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार कोई जितना भी समझ में आता है आपको 10%, 5%, 20%, जरूर नहीं कि आपको पूरा समझ में आए। पूरा कभी समझ में नहीं आएगा, पूरा जब आएगा जब आप खुद प्रैक्टिकल करोगे। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना है, पढ़ लेना है। हमको पता है याद है 100 में सबको 10% समझ में आता है, 20% है। फिर क्वेश्चन पूछोगे तो थोड़ा वो क्वेश्चन करेक्ट जाएगा, डायरेक्शन उसका प्रॉपर जाएगा। यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब आपने को अभी ABCD भी नहीं आई। जब ABCD आएगी तो फिर आगे आपको प्रोसेस मिलेगा, आसानी से समझ में आएगा। जब पहले ही समझ लेंगे एक्सेस लिस्ट क्या है, वो एक्सेस समझ में आएगी तो फिर आपको नेटिंग समझ में आएगी, नेटिंग समझ में आएगी तो दूसरी समझ। चाहे आपको कितना परसेंट आ रहा है उसका छोड़ दो, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। अब ये 10 क्या है, यहाँ पे एक्सेस लिस्ट है। ये IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, लिस्ट कौन सा है, एक्सेस लिस्ट यूज कर रहे हैं। इंटरफेस में कौन सा इंटरफेस यूज कर रहे हैं, जो हमारा वेन इंटरफेस, वो F1/0। ओवरलोड किस लिए यूज कर रहे हैं, पैटिंग के लिए। जब भी ओवरलोड कीवर्ड आएगा दैट्स मींस हम क्या कर रहे हैं, पैट कर रहे हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसमिशन कर रहे हैं। और बाकी इसके बाद वो इनसाइड आउटसाइड तो इंटरफेस पे आपको डालना ही, वो तो हमने पहले से डाल रखा है। इनसाइड IP नेट इनसाइड लेन की तरफ, IP नेट आउटसाइड वेन की तरफ। एक्सेस लिस्ट बनाया और फिर तो हमारा भी पैटी का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अभी हम देखते हैं पिंग करके कि हमारा पैट हो रहा है या नहीं।
तो अभी हमारा पिंग ही नहीं हो रहा है, तो पहले पिंग करके देख सकते नहीं हो रहा है, तो हटा देते हैं यहाँ पे नेटिंग अकाउंट पे। पिंग नहीं हो रहा है, दूसरे में देखते हैं क्यों पिंग नहीं हो रहा है, देखते हैं कैसा बात है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबको सेव करके एक बार ऑफ कर देते हैं। अभी डिस्कनेक्ट हुआ, दोबारा कनेक्ट कर लेना।